किया करो। इससे ऊपर बेटे नाम आएगा, क्या नाम है उसका? मिस्टर सरफराज। उसके बाद स्टेटमेंट का नाम आएगा, स्टेटमेंट का क्या नाम है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद बेटे टाइम ड्यूरेशन या जिस पीरियड पे बन रही है एज ऑन वो आ जाएगा। और उसके बाद बेटे ये हमारा सिंपल सा इसका फॉर्मेट। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें बैलेंस कौन सा दिया हुआ है। तो बताओ बेटा, बैलेंस हमें दिया हुआ है, बैलेंस एज पर द कैश बुक दिया हुआ है 7600। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा बैलेंस एज, कोई बात नहीं, नई पुरानी किताबों में डिफरेंस होगा, अमाउंट्स का डिफरेंस होगा, कॉन्सेप्ट का डिफरेंस कहीं पे भी नहीं होगा, टेंशन ना लेना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 10। बैलेंस एज पर द कैश बुक, बैलेंस एज पर द कितना है बेटा? 7600। और कैश बुक का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? डेबिट। शाबाश, कैश बुक का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? डेबिट। और अगर डेबिट बैलेंस होगा बेटा अभी भी यही वाले ही रूल अप्लाई होंगे। समझ आ रही है बात? उसके बाद कहता है जी ट्रेड सब्सक्रिप्शन ₹1000 बैंक on 31st March has not been entered in the cash book। ट्रेड सब्सक्रिप्शन क्या होता है? पे की है, ये एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स में जाएगा, ऐसे ही है, उसी कैटेगरी में जाएगा ना। और एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं बेटा? माइनस हो जाते हैं, लेस होते हैं। यहाँ पे हम लेस करेंगे ट्रेड, यहाँ माइनस करेंगे ट्रेड सब्सक्रिप्शन बाय द बैंक। ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक कितना है बेटा? 1000 है, माइनस होगा तो हमारे पास 6600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6600। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आगे चले बेटा, कहता है a check paid for advertisement on 10th March for ₹394 has not been entered in the cash book। क्या है ये? पेमेंट की, एडवर्टाइजमेंट की, ये भी बेटा पेमेंट एंड एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं? लेस होते हैं। यहाँ से बेटे हम माइनस कर देंगे पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कितना है? 394 माइनस करके बेटे बताइएगा। 6206। ठीक है बेटा। उसके बाद कहता है checks of ₹2200 sent to the creditors on 30th March 2022 were not paid। क्या होते हैं not paid? अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चेक्स नॉट प्रेजेंटेड। कितने हैं बेटा? 2200। कितना हो जाएगा बेटा? 8406 8406। शाबाश। उसके बाद मेरा बेटा कहता है checks received from the customer amounting to ₹3360 were paid into the bank but not credited। अनक्रेडिटेड है। अनक्रेडिटेड डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं? लेस होते हैं। अनक्रेडिटेड ही है बेटा अनक्लियर्ड। ठीक है, अनक्लियर्ड डेबिट बैलेंस में लेस होते हैं, तो यहाँ से लेस कर देंगे बेटा चेक्स नॉट क्लियर्ड लिख लो, क्रेडिटेड लिख लो, आपकी मर्जी है। कितने हैं? 3360। तो कितना आ जाएगा बेटा? 5046। उसके बाद मेरा बेटा लास्ट में कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्या होते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स? इनकम्स होती है। अभी वहां पे लिखवाया मैंने, वो नोट कर लेना, क्योंकि बच्चे अगर गलती कहीं कर जाते हैं तो वो इंटरेस्ट वाले मामला में थोड़ी बहुत कर जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बेटा ₹600 इनकम है। शाबाश, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कितना है बेटा? 600। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5646 56 एंड
ये ऊपर बैलेंस डेबिट है तो नीचे भी बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। डेबिट ही होगा। अगर ऊपर मेरा बेटा डेबिट है तो यहाँ पे भी क्या होगा? डेबिट। आंसर में लिखेंगे बैलेंस एज पर द कैश बुक है, हम लिखेंगे बैलेंस एज पर द क्रेडिट 5 6 एंड 4 6। ठीक है, डन।